गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 9 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम 10th क्वेश्चन से करेंगे और 10th क्वेश्चन है ए एन गिवन है, ए एन दैट इज इक्वल टू 3 + 4n। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 15 टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we put n is equal to 1 over here, a1 that is equal to 3 + 4 into 1, n को 1 पुट कर देंगे, ये 7 आ जाएगा। हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई। फर्दर हम पुट n is equal to 2 करेंगे, फिर a2 फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो इसकी गिवन है 4 into 2, ये 3 + 8 11 आ जाएगी। सेकेंड टर्म आ गई हमारी 11 और ऐसे ही n को हम 3 पुट करेंगे, पुट n is equal to 3, तो उसी फर्स्ट इक्वेशन में a3 दैट इज इक्वल टू 3 + 4 into 3, 3 + 12 15 आ जाएगी। सीक्वेंस क्या बन गई? सीक्वेंस हो गई फर्स्ट 7 है, कॉमा 11, कॉमा 15 डैश डैश डैश। हम कहेंगे इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम क्योंकि इस और इसका डिफरेंस भी 4 है और इस और इसका डिफरेंस भी 4 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी में है। तो एपी से हमें क्या मिलता है? एपी से हमें ए मिलेगा, A7 मिलेगा, D मिलेगा A2 - A1, यानी कि 11 - 7 4 मिल जाएगा। और n हमें गिवन है, हमें बोला गया कि 15 टर्म का सम निकालना है, तो n हम 15 लेंगे और Sn वाला फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n की जगह 15 पुट करेंगे क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना है। 2 × a की जगह 7 + 15 - 1 और d की जगह पे 4, d की वैल्यू, हर एक चीज़ की वैल्यू पुट कर दी हमने। 15/2 इधर 14, 15 - 1 14 और 14 की 4 से मल्टीप्लाई होएगी, तो ये 15/2 14 + 56 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 70 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 35 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 525, हमारा आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ है। n को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, सीक्वेंस आ जाएगी, वो एपी में होगी और फिर हमारे को वहाँ से a और d मिलेगा। n 15 मिला हुआ है तो s 15 निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है। ये सम ऑफ ये मतलब nth टर्म गिवन थी, जो अब क्वेश्चन है उसमें Sn गिवन है हमारे को। उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे कि n को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो हमारा S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, S3 आ जाएगा। सम की सीक्वेंस आ जाएगी। इसमें तो AP की सीक्वेंस आई है और उस क्वेश्चन में सम की सीक्वेंस आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। Sn गिवन है, Sn 4n - n², ऐसा गिवन है। सेम वे पुट n is equal to 1, S1 that equal to 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3 आ जाएगा। S1 हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही S2 निकालेंगे, ऐसे ही S3 निकालेंगे। लिखेंगे पुट n is equal to 2, S2 that is equal to 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4, ये 4 आ जाएगा। S2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा 4 आ गया। फिर हमने पुट किया, पुट n is equal to 3
उसी पहले इक्वेशन में S3 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर 12 माइनस 9, ये 3 आ जाएगा S3। सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस ऑफ सम आएगा, 3 आया, 4 है और 3 डैश डैश डैश, ये हमारा S1 आया, S2 आया, S3 आया। जो हमारा S1 होता है वो A1 होता है, A1 और S1 सेम होता है, तो A1 कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि S1 3 है। फिर A2 निकालेंगे, S2 माइनस S1 निकलता है A2, ये हमारा 4 है, ये 3 है, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही A3 निकालेंगे, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, इट विल बी 3 माइनस 4, इट विल बी माइनस 1। तो सीक्वेंस कितनी आ गई, सीक्वेंस 3 1 माइनस 1, ये सीक्वेंस ऑफ AP है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो यहाँ से हमें A मिलेगा 3, D मिलेगा A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2 मिलेगा। A मिल गया, D मिल गया, और इसके बाद ना हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। उसने हमारे से क्वेश्चन पुट किए हैं, उसने बोला व्हाट इज फर्स्ट टर्म। अगर वो टर्म देगा तो हम यहाँ से देखेंगे, और अगर हमें वो सम पूछेगा तो हम यहाँ से देखेंगे, और टर्म पूछेगा तो AP से देखेंगे। उसने बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल, बोला व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट आंसर है ये, फर्स्ट टर्म पूछता है वो, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर पूछता है सम ऑफ टू टर्म्स, सम यहां से देखेंगे हम, सम ऑफ टू टर्म्स। सेकंड का आंसर है S2 दैट इज इक्वल टू 4। थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट इज सेकंड टर्म, टर्म पूछेंगे, टर्म मतलब अगर वो पूछेगा तो हम यहां से देख के बताएंगे उसको। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है A2, A2 इज इक्वल टू 1। 3 क्वेश्चंस का आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जो उसने पूछा है हमारे से, वो फोर्थ क्वेश्चन इसने हमारे से पूछा है कि व्हाट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म A3 पूछा है, फिर टर्म वाले उसमें से देखेंगे। थर्ड टर्म हमारी -1 है, तो -1 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, कहता है व्हाट इज 10th टर्म, A10 पूछता है, A10। A10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके लिए पहले A और D पता होना चाहिए। A तो हमें पता है 3 है, D हमने वैसे D भी निकाल रखा है हमने। D कितना है हमारा, -2 है, तो A10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। A + 9D होता है, और A की वैल्यू 3 पुट करेंगे, +9 इंटू -2, 3 - 38, इट विल बी -35। A10 फाइंड आउट कर लिया हमने। इसके बाद AN निकालना है। हाँ जी, ये ना 19 नहीं था, ये 9 है। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15 आएगा। अब हमें AN फाइंड आउट करना है। A + n-1 इंटू D। A की वैल्यू है हमारे पास 3, प्लस n की वैल्यू n-1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो 3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, -2n -+2, तो ये आ जाएगा 5 - 2n। तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। ये फिफ्थ था, ये वाला 6th है। 6 क्वेश्चन उसने पूछे, हमने 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर उसको दे दिया है। इसके बाद और क्वेश्चन है, कहता है फाइंड, 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 6 का टेबल ही हो गया। 6 हो गया पहला, दूसरा 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन हमें कितने इंटीजर ढूंढने हैं ऐसे, हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, और हमने फिर उन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे
40 positive integers divisible by 6 are. We'll write question number 12. 40 positive integers divisible by 6 are. तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डैश डैश डैश, लास्ट वाला लिखना चाहे तो 6 इंटू 40 240 हो जाएगा। तो इसके लिए कहना है इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, 6 का कॉमन डिफरेंस है। तो हमें इनका सम निकालना है सारी टर्म्स का। तो हमारे को ए गिवन है, यहाँ से मिल जाएगा एपी से, और ए एन भी हमें 240, डी भी मिल रहा है लेकिन छोटा फार्मूला लगाएंगे एस एन का, उसमें डी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डी बेशक मत लिखो आप, और एन लिखो 40, और एस एन का छोटे वाला फार्मूला लगा दो, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस 40/2, ए की वैल्यू 6 और लास्ट टर्म है 240, इसको कट कर लेंगे हम 20 इंटू 246, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4920, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही 13th क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमें 15 मल्टीपल ऑफ 8 ढूंढने हैं, मल्टीपल ऑफ 8 ढूंढने हैं। तो ऐसे ही लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8, मैं हिंट दे देता हूं आपको। मल्टीपल ऑफ 8 होंगे 8, 16, 24, डैश डैश डैश, लास्ट वाला 15 8 120 होएगा। फिर कहना कि इट इज़ इन एपी, कॉमन डिफरेंस इज सेम, आपको ए मिलेगा, यहाँ से डी मिलेगा, वैसे डी की ज़रूरत नहीं, ये ए एन मिलेगा, और एन आपको कितना मिल रहा है, कहता है 15, तो 15 टर्म का सम निकाल देना, एन का एस एन का छोटे वाला फार्मूला लगा के सेम टू सेम आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नेचुरल नंबर्स का, नहीं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, 0 to 50 तक ऑड नंबर का सम। क्वेश्चन नंबर हमारा 14th हो जाएगा, 14th, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 आर। ये मिलेगा हमारे को 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5, आगे डैश डैश डैश, 50 के पास 49 ऑड होता है, 50 इवन होता है, तो हमें ऑड चाहिए थे। तो हमने लिख लिए 0 to 50 तक ऑड नंबर लिख लिया हमने, और इसके लिए कहेंगे इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ से ए मिलेगा 1 और डी मिलेगा a2 माइनस a1, लाइक 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और an 49 है। तो हमें सम तो फाइंड आउट करना है, सम को तो n चाहिए पहले, चाहे छोटा फार्मूला हो चाहे बड़ा फार्मूला हो, लेकिन उसको सबसे पहले n चाहिए, तो n नहीं है हमारे पास, और ये an की टर्म्स को सपोर्ट करने वाली सारी टर्म्स हैं, तो an वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से n फाइंड आउट करेंगे। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 49, a की वैल्यू 1, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो इस 1 को इधर कॉल कर सकते हैं 49 माइनस 1, और इधर n माइनस 1 इंटू 2, ये 48 आ जाएगा, इधर n माइनस 1 इंटू 2 भी इसके अपॉन आ जाएगा, 48 से कट जाएगा ये 24, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 1 25 आ जाएगी, n की वैल्यू हमारी 25 आ गई। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, n पता लग गया, a पता है, d पता है, और an भी पता है, तो हम छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू
ए प्लस एल, एन हमारा है 25/2, ए की वैल्यू है 1 प्लस एल की वैल्यू है 49, 25/2 इंटू 50, ये 25, ये 625, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा 0 to 50 तक टर्म्स का यानी कि 25 टर्म्स का सम है। मतलब 0 to 50 तक वैसे तो 50 नंबर हो गए और हमें पता लग रहा है कि उस 50 नंबर्स में से आधे ओड होते हैं और आधे इवन होते हैं। तो हमारे 25 ओड होने थे और 25 इवन होने थे, तो हमें तो ओड ही निकालने थे, तो ओड 25 ही निकले हैं। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि ये एन ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमने एस एन निकाला है।